करते हैं कि अगर इनमें डेफिसिट आ रहा है, राइट, जैसा कि पैसा आ मुश्किल से रहा है और जा आपसे जा रहा है, राइट, तो आपको इस डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक तरीका है अपने रिसीवेबल्स को इम्प्रूव करें। यहाँ रिसीवेबल से इम्प्रूव करने का मतलब है कि रिसीवेबल्स जो मिल रहे हैं उसकी अमाउंट ज़्यादा आने लग जाए आपके पास और वो जल्दी आने लग जाए। दोनों का मतलब है इम्प्रूविंग रिसीवेबल्स, अमाउंट भी आपके पास ज़्यादा आ जाए और समय भी कम हो, जल्द से जल्द आ जाए, तो दैट इज इम्प्रूविंग रिसीवेबल्स। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि आप अपनी ऑपरेशन और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सुधारें, राइट। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लाइक ये है कि जो आप पहचाने कि आपके जो रिटेलर्स हैं उनकी नेचर किस टाइप की है। कुछ अच्छे रिटेलर्स होंगे, कुछ खराब रिटेलर्स होंगे। तो जो अच्छे रिटेलर्स हैं जो तुरंत आपको पैसा देते हैं, राइट, ऐसे रिटेलर्स को आप रिवॉर्ड करें कि भाई आप जो है अगर मुझे फर्स्ट एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर दोगे, एक शॉट में पेमेंट कर दोगे, तो मैं आपको 50% का डिस्काउंट दूंगा। जैसे कि यह है कि भाई कीमत तो 80,000 रुपये है, लेकिन अगर तुम एक शॉट में पेमेंट करते हो तो मैं इस पर तुम्हें 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ और आपको सिर्फ 40,000 रुपये देने हैं, राइट। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो ये आप ऐसे रिटेलर्स के साथ कर सकते हैं जिनका आपको नियत साफ दिखाई देती है। कुछ ऐसे रिटेलर्स भी होते हैं जिनकी नियत साफ नहीं होती है और वो आपके पैसे को जो है दबाए रखते हैं। तो ऐसे रिटेलर से डील करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि उन लोगों को आप कहें कि भाई, एक तो है कि जब तुम ऑर्डर करोगे तो आपको मुझे कुछ एडवांस पेमेंट ऑर्डर पर ही करना होगा, राइट। और जब मैं आपको गुड्स को डिलीवर करूंगा तो मैं आपको क्रेडिट पर नहीं डिलीवर करूंगा, आपसे तुरंत कैश लूंगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। जब आप मेरे से ऑर्डर करेंगे तो आपको एक इंस्टॉलमेंट जो है एडवांस में मुझे पे करनी होगी और जब मैं आपको गुड्स जो है दे दूंगा, राइट, तो उस समय आपको तुरंत मुझे कैश पर पेमेंट करना होगा, मैं आपको कोई भी क्रेडिट नहीं दूंगा। तो यही एक तरीका होता है जो खराब रिटेलर्स हैं उनसे डील करने का। वर्स्ट केस है कि आप उनसे बिजनेस ही ना करें, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो इस तरीके से आप अपने रिसीवेबल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। और अमाउंट भी आपकी ज़्यादा आ सकती है और वो जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा है कि अगर बाई चांस कोई स्लो पेमेंट हो भी रहा है तो एकदम से इनवॉइस तैयार करें, डिमांड इनवॉइस तैयार करें और उसे फॉलो अप करें कि भाई पेमेंट जो है क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी करें उसको, राइट। जैसे कि एकदम हमें कॉलिंग करनी पड़ती है, राइट, कि भाई पैसा जो है जल्द से जल्द जमा करो, राइट। तो ये हमारा फोर्थ स्टेप होता है रिसीवेबल्स को इम्प्रूव करने का, प्रॉम्प्ट डिमांड एंड फॉलो अप इन केस ऑफ स्लो पेमेंट। So an entrepreneur can increase the amount of receivables and reduce the receiving time by improving its operational and marketing strategy, right? कैसे? Number one, reward customers by offering discount, ठीक है, by offering discount who pay bill promptly. For example, the price is 80,000, but if you pay in one shot, we will offer you 50% discount. Second है the policy of advance payment installment from retailers when orders are made. And third है the policy of cash on delivery, no credits with retailers having slow payment history. Fourth है prompt demand and follow up in case of slow payment, right? तो ये जो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट है ये उन रिटेलर से डील करने के लिए है जिनकी पेमेंट हिस्ट्री स्लो है, राइट, नियत साफ नहीं है, आपको नहीं देते हैं बिल्कुल भी पेमेंट, दबा कर रखते हैं, राइट। तो ऐसे रिटेलर से डील करने के लिए यही एक तरीका है आपके पास कि आप जो है इस तरह से आइडेंटिफाई करें कौन एकदम पेमेंट करने वाले हैं, कौन धीरे से। जो एकदम करेंगे उनको रिवार्ड कीजिए ताकि वो बनाए रखें आपके साथ रिश्ता, राइट। और जो है प्रॉब्लमेटिक वाले हैं उनके साथ आपको ये दो रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी, राइट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे और मैं डिलीवरी पर कैश दूंगा, क्रेडिट नहीं दूंगा, राइट, तभी ये जल्दी आ सकता है, अदरवाइज नहीं। देन आती है बात पे बिल्स को मैनेज करने की। अगेन ये भी वही चीज़ है कि अगर आपका डेफिसिट आ रहा है, आपको कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है, तो एक तरीका है कि आप अपने रिसीवेबल्स को इम्प्रूव करें, अमाउंट से भी और टाइम को रिड्यूस करें। दूसरा तरीका है कि आप अपने पे बिल्स को मैनेज करें। यहाँ पे बिल्स को मैनेज करने से मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय में पेमेंट करें,
राइट, अपने सप्लायर्स को जितना प्रोलॉन्ग आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सप्लायर से आपकी बात हुई है कि 60 दिन के अंदर अंदर करेंगे, तो 59वें दिन जा करके करें अगर पॉसिबल है। डोंट डू इट इन द 40th डे और 30th डे, बिकॉज जितना 20-19 दिन भी आप पैसा रख लेंगे वो भी कहीं यूज हो जाएगा, राइट, बेटर काम में कहीं यूज हो जाएगा। अगर आपने उसको रिलीज कर दिया तो वो आपके किसी काम का नहीं आएगा, इसलिए हमेशा पैसे को हैंड में रखना जरूरी होता है, राइट। तो इसीलिए इसका एक ही रणनीति है कि अपने सप्लायर्स के पेमेंट को प्रोलॉन्ग करें और ऐसे सप्लायर्स को बिजनेस से के लिए चूज करें जिनके अंदर पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, ना कि जो आपसे कहते हो कि मैं आपको चीप में रॉ मटेरियल दूंगा ना। चीप में रॉ मटेरियल ना लेकर के आप जो है ऐसे सप्लायर्स को पकड़े जो पेमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जो आदमी चीप में रॉ मटेरियल आपको दे रहा है वो आपसे जल्दी पेमेंट की डिमांड भी करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ये तीसरा पॉइंट भी कह रहा है आपसे कि कभी भी ऐसे ट्रैप में ना फंसे कि भाई अगर तुम अर्ली पेमेंट करते हो तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। जो काम आप रिटेलर के साथ कर रहे हैं, ये थर्ड पॉइंट ये कह रहा है, जो काम आप रिटेलर के साथ कर रहे हैं, आप भी तो रिटेलर से यही कह रहे हैं कि अगर तुम मुझे अर्ली पेमेंट करोगे तो मैं तुम्हें डिस्काउंट करूंगा। आप भी तो जो रिवार्ड, जो अच्छा रिटेलर है उसे रिवार्ड दे रहे हो। लेकिन अगर सप्लायर तुमसे ऐसा कहता है तो वो आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि रिटेलर इज अ डिफरेंट केस। रिटेलर तो दुकानदार होता है, लेकिन सप्लायर इज अ बिजनेस, इट इज नॉट ए दुकान। फर्क समझिए दुकान और बिजनेस में, ठीक। तो वो आपको ट्रैप कर रहा है, मछली पकड़ रहा है, तो आप मछली मत बनिए, ठीक है। आप कभी भी ऐसे डिस्काउंट को ना लें जो ये कहता हो कि आप मुझसे जो है अर्ली पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, नहीं। तो आप ऊपर वाले दो ऑप्शंस को चूज करें हमेशा। सो एन एंटरप्रेन्योर कैन मैनेज पेबल्स बाय प्रोलॉन्गिंग द पेमेंट, prolong the payment of suppliers to the last date, choose suppliers who offer greater payment flexibility rather than the one offering the lower price. It will enable you to keep more cash in hand, right? Don't fall in trap of discount for earlier payment. ऐसे डिस्काउंट अगर कोई दे रहा है तो उसके ट्रैप में कभी ना फंसे, ठीक है। आप ये रिटेलर को ऑफर कर सकते हो, लेकिन सप्लायर से ऑफर अगर आ रहा है तो मना कर दीजिए, नहीं करना, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पेबल्स को मैनेज कर सकते हैं और आप जो है रिसीवेबल्स का ज्यादा अमाउंट ले सकते हैं कम समय में और पेबल्स को ज्यादा देर तक रख सकते हैं, प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो उससे ये जो डेफिसिट है आपके कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में वो कम हो जाएगा और आपका बिजनेस स्मूथली रन करना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक कैश फ्लो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजिंग पेबल्स। नाउ मान लीजिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपका जो डेफिसिट है वो बना हुआ है, राइट। तो अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो इमरजेंसी पिल की आवश्यकता होती है। तो इमरजेंसी पिल के लिए हमें जो है तैयारी पहले से ही एडवांस में